नेपाल सिर्फ पहाड़ों और मंदिरों का देश नहीं, बल्कि ऐसा मुल्क जहां हर मोड़ पर एक सरप्राइज आपका इंतजार करता है। नेपाल जाने की तैयारी कर रहे हैं? तो रुकिए, टिकट बुक करने से पहले यह वीडियो जरूर देखिए। क्या आप जानते हैं, यहां एक ही जगह पर 4 ऋतुओं का एहसास होता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के साथ साथ कुछ ऐसे अनसुने नियम और परंपराएं हैं जो आपकी पूरी ट्रैवल प्लानिंग बदल सकती हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे नेपाल से जुड़े वो अमेजिंग फैक्ट्स जो ना ट्रैवल एजेंट बताते हैं, ना ही आम गाइड बुक में मिलते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नेपाल ट्रिप बने यादगार, स्मार्ट और बिना गलती वाला, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नेपाल को सही मायनों में समझने के लिए सबसे पहले उसके भूगोल और मौसम को जानना जरूरी है। भले ही नेपाल आकार में एक छोटा सा देश हो, लेकिन इसका प्राकृतिक ढांचा इतना विविध है कि यह दुनिया के सबसे अनोखे देशों में गिना जाता है। यहाँ कुछ ही किलोमीटर के भीतर मैदानी इलाकों से लेकर बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची हिमालयी चोटियां देखने को मिल जाती हैं। दक्षिणी नेपाल का तराई क्षेत्र गर्म, समतल और उपजाऊ है, जहां खेती बड़े पैमाने पर होती है, जबकि उत्तर की ओर बढ़ते ही हिमालय की शुरुआत हो जाती है, जो नेपाल की पहचान है। नेपाल की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 60 मीटर से शुरू होकर 8,848 मीटर तक जाती है, जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। यही ऊंचाई का अंतर नेपाल को खास बनाता है, क्योंकि इसी वजह से यहां एक ही देश में 4 ऋतुओं का अनुभव किया जा सकता है। कहीं हल्की ठंड, कहीं कड़ाके की सर्दी, तो कहीं गर्मी और मानसून, सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है। अगर घूमने के सही समय की बात करें तो मार्च से मई और सितंबर से नवंबर का समय सबसे बेहतर माना जाता है। इस दौरान मौसम साफ रहता है और पहाड़ों के नज़ारे सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। नेपाल सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी गहरी और अनोखी सांस्कृतिक पहचान के लिए भी जाना जाता है। यह देश हिंदू और बौद्ध धर्मों का संगम है, जहां दोनों आस्थाएं सदियों से साथ साथ फलती फूलती आ रही हैं। नेपाल में कई ऐसे मंदिर और स्तूप हैं जहां हिंदू और बौद्ध दोनों श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, जो धार्मिक सहिष्णुता की एक मिसाल पेश करता है। काठमांडू घाटी को अक्सर लिविंग म्यूजियम कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की गलियों, चौकों और इमारतों में इतिहास आज भी जिंदा नजर आता है। सदियों पुरानी लकड़ी की नक्काशी, पगोड़ा शैली के मंदिर और पारंपरिक घर नेपाल की संस्कृति को गहराई से दर्शाते हैं। यहाँ हर पत्थर और हर दीवार किसी कहानी को अपने भीतर समेटे हुए है। नेपाल की सबसे अनोखी परंपराओं में से एक है कुमारी प्रथा, जिसमें एक छोटी बच्ची को जीवित देवी के रूप में पूजा जाता है। यह परंपरा दुनिया के बहुत कम देशों में देखने को मिलती है और नेपाल की सांस्कृतिक विशिष्टता को दर्शाती है। नेपाल के लोग स्वभाव से शांत, सरल और बेहद विनम्र होते हैं। हालांकि कुछ सामाजिक नियमों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे बाएं हाथ से किसी को चीज देना या लेना यहाँ अच्छा नहीं माना जाता। ये छोटी छोटी बातें नेपाल की संस्कृति को समझने में मदद करती हैं और आपकी यात्रा को और भी सुखद बना देती हैं। नेपाल घूमने जाने से पहले वहाँ के कुछ अनकहे नियम और सामाजिक मर्यादाओं को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें आपकी यात्रा को सहज या असहज बना सकती हैं। नेपाल एक धार्मिक और परंपराओं से जुड़ा देश है, इसलिए यहाँ आचरण और व्यवहार को लेकर लोग काफी संवेदनशील होते हैं। नेपाल के मंदिरों और धार्मिक स्थलों में प्रवेश करते समय जूते चप्पल उतारना अनिवार्य होता है। कई जगहों पर चमड़े से बनी चीजें जैसे बेल्ट या पर्स अंदर ले जाना भी वर्जित माना जाता है। इन नियमों का पालन न करना लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर कपल्स का ज्यादा नजदीकी व्यवहार नेपाल में अच्छा नहीं माना जाता। भले ही बड़े शहरों में थोड़ा खुलापन दिखे, लेकिन फिर भी परंपरागत सोच आज भी काफी हद तक मौजूद है। नेपाल में गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा प्राप्त है। गाय को नुकसान पहुंचाना या उसका अपमान करना सिर्फ सामाजिक अपराध नहीं, बल्कि कानूनी अपराध भी है। इस नियम को नजरअंदाज करना भारी परेशानी में डाल सकता है। ग्रामीण इलाकों या धार्मिक स्थलों पर बिना अनुमति किसी व्यक्ति की फोटो लेना असभ्यता मानी जाती है। कई लोग तस्वीर खिंचवाने में असहज महसूस करते हैं, इसलिए पहले इजाजत लेना सम्मान की निशानी समझी जाती है। नेपाल में टिप देना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आपको अच्छी सेवा मिले
तो छोटी सी टिप देना लोगों को अच्छा लगता है। वहीं धार्मिक या राजनीतिक विषयों पर मजाक करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। इन सामाजिक नियमों को समझकर आप नेपाल की संस्कृति के और करीब पहुंच सकते हैं। नेपाल का भोजन दिखने में भले ही सादा लगे, लेकिन स्वाद और सेहत के मामले में यह काफी संतुलित माना जाता है। यहाँ का खाना ज्यादातर ताजी सब्जियों, दाल और अनाज पर आधारित होता है, जो पहाड़ी जीवन शैली के अनुसार तैयार किया जाता है। नेपाल का सबसे लोकप्रिय और आम भोजन है दाल भात, जिसे लोग दिन में 2 बार बड़े आराम से खाते हैं। यह भोजन न सिर्फ पेट भरता है, बल्कि लंबे समय तक ऊर्जा भी देता है। नेपाल की पहचान बन चुका मोमो आज सिर्फ स्ट्रीट फूड तक सीमित नहीं रहा। सब्जी, चिकन और बफ मोमो यहाँ हर जगह मिलते हैं और स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों में भी बेहद पसंद किए जाते हैं। हर इलाके में मोमो का स्वाद थोड़ा अलग महसूस होता है। नेपाल का खाना भारतीय भोजन की तुलना में कम मसालेदार होता है। यही वजह है कि ज्यादातर भारतीय यात्रियों को यहाँ पेट से जुड़ी समस्याएं कम होती हैं। फिर भी बहुत ज्यादा स्ट्रीट फूड खाने से बचना समझदारी होती है, खासकर अगर आपका पेट संवेदनशील है। पहाड़ी इलाकों में स्थानीय शराब जैसे रक्सी और तोंगबा काफी लोकप्रिय है। ये ठंडे मौसम में शरीर को गर्म रखने के लिए पी जाती है, लेकिन इनका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। खाने पीने के दौरान पानी को लेकर सावधानी बेहद जरूरी है। नेपाल में हमेशा बोतलबंद पानी पीना बेहतर माना जाता है, चाहे जगह कितनी ही साफ क्यों न दिखे, ताकि आपकी यात्रा किसी परेशानी में न बदल जाए। नेपाल की यात्रा जितनी रोमांचक है, उतनी ही समझदारी भी मांगती है। अगर आप पहले से कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें, तो आपका ट्रिप न सिर्फ आसान बल्कि पूरी तरह सुरक्षित भी बन सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीय नागरिकों को नेपाल जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती। हालांकि अपने साथ वैध पहचान पत्र रखना बेहद जरूरी है, जैसे आधार कार्ड या पासपोर्ट। नेपाल में भारतीय करेंसी कई जगह स्वीकार की जाती है, लेकिन 500 और 2000 के नोट हर जगह नहीं चलते। छोटे नोट और नेपाली मुद्रा साथ रखना ज्यादा सुविधाजनक रहता है, खासकर लोकल मार्केट और पहाड़ी इलाकों में। अगर आप पहाड़ी इलाकों में ट्रैवल कर रहे हैं, तो ड्राइविंग के दौरान अतिरिक्त सावधानी जरूरी है। कई जगह सड़कें संकरी और घुमावदार होती हैं, जहां तेज रफ्तार खतरनाक साबित हो सकती है। मौसम खराब हो तो सफर टालना ही बेहतर होता है। ट्रैकिंग या दूर दराज क्षेत्रों में घूमते समय लोकल गाइड लेना समझदारी है, क्योंकि वे रास्तों के साथ साथ आपात स्थिति में भी मदद करते हैं। नेपाल में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट हर जगह मजबूत नहीं होता। पहाड़ी इलाकों में कई बार सिग्नल पूरी तरह गायब हो जाता है, इसलिए जरूरी कॉल्स और ऑनलाइन काम पहले से निपटा लेना बेहतर रहता है। सुरक्षा के लिहाज से रात में अकेले अनजान इलाकों में घूमने से बचें और अपने सामान व दस्तावेजों का ध्यान रखें। थोड़ी सी सतर्कता आपकी यात्रा को परेशानी मुक्त बना सकती है। नेपाल को खास बनाने वाली कई अनोखी बातें हैं। यह दुनिया का इकलौता देश है जिसका राष्ट्रीय झंडा आयताकार नहीं है। नेपाल का समय भारत से 15 मिनट आगे चलता है और यहाँ कभी अंग्रेजों का सीधा शासन नहीं रहा। दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से 8 नेपाल में या उसके आसपास स्थित हैं, जिनमें माउंट एवरेस्ट सबसे प्रसिद्ध है। इसके अलावा नेपाल को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है, जहां साल भर दर्जनों त्योहार मनाए जाते हैं। यही वजह है कि नेपाल सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक यादगार अनुभव बन जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।